बहुत अच्छी कविताएं सुना रहे थे और अपने अनुभव आपने साझा किए, जो भी आपने मोहब्बत में आज तक लिए थे। मैं बहुत आभार व्यक्त करूंगा। बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी बात बताते हैं, दिल की बात, वो भी मोहब्बत से रिलेटेड। मुझे चार पंक्तियां याद आती हैं। सुना है इश्क में गधे भी सूखी घास खाते हैं। सुना है इश्क में गधे भी सूखी घास खाते हैं। प्रेमी जी हैं बहुत अच्छे कि सुना है इश्क में गधे भी सूखी घास खाते हैं, वो पागल लोग हैं जो प्यार में सल्फास खाते हैं। सुना है इश्क में गधे भी सूखी घास खाते हैं, वो पागल लोग हैं जो प्यार में सल्फास खाते हैं। और हमारे मोहल्ले में एक आशिक हैं 72 के, रजाई ओढ़कर बादाम च्यवनप्राश खाते हैं। रजाई ओढ़कर बादाम च्यवनप्राश खाते हैं। तो बहुत अच्छी कविताएं आपने सुनाई, हास्य से जोड़ा। मैं बहुत आभार व्यक्त करूंगा। और अब मैं मोहम्मद शान को आमंत्रित करना चाहता हूं। बहुत अच्छी कविताएं वो सामाजिक मुद्दों पे लिखते हैं। उन्होंने कहा है कि मैंने एक लड़की पे भी आज कविता लिखी हुई है, तो मैं चाहूंगा कि आप वो कविता भी सुनाएं। मुझे चार पंक्तियां पुनः तनवीर गाजी की याद आती हैं कि उसने हसीन आंखों पर चश्मा चढ़ा लिया। उसने हसीन आंखों पर चश्मा चढ़ा लिया, छोटी सी कायनात पर पर्दा चढ़ा लिया। और मेरे कदम भी रुक गए उसके सिंदूर देखकर, उसने भी अपने कार का शीशा चढ़ा लिया। तो मैं इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं शान को आमंत्रित करना चाहता हूं, आप आएं और अपना काव्य पाठ करें। मोहम्मद शान आपके बीच में। थैंक यू सो मच शुभम मैम। आपने पहले कभी सुना भी नहीं, फिर भी मुझे यहाँ निमंत्रित किया है, मुझे मौका दिया एक बार फिर से बोलने का, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैंने एक कविता लिखी थी जो 2016 में लिखी थी, वो कभी बोली नहीं, पर मैं चाहता हूँ आज पहले उसी से शुरुआत करूँ। मैंने इतना अच्छा तो नहीं लिख पाया, मैं माफ़ी चाहूँगा। छोटी जुबान से बात बड़ी लिख के लाया हूँ, पर जैसी मेरी सोच है, जितना मैं समझ पाया हूँ समाज को, वही लिख के लाया हूँ। मैंने अपने शहर में देखा, हमारे जो देश में मेरा शहर भी आगे और बाकी शहरों की तरह तरक्की और कर सकता था, लेकिन कुछ हादसों ने, कुछ झगड़ों ने हमें और पीछे पहुंचा दिया। तो मैं उसी के ऊपर लिख कर रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। बचपन से ही मुझे मिलजुल कर रहना सिखाया गया था, हर धर्म के लोग को भाई मेरा बताया गया था। दिवाली पर मिठाई खाई थी मैंने, ईद पर उनको भी शीर खिलाया गया था। तो फिर इस भाईचारे को हमारे बीच से मिटाया किसने? हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाया किसने? स्कूल में हमें एक ही जगह पर बिठाया गया था, महत्व एकता का हमें बताया गया था। हमारा धर्म जाने बिना हमें एक ही स्कूल में पढ़ाया गया था, तो फिर हमारे बीच में इस दूरी को बढ़ाया किसने? हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाया किसने? और जैसे कि हम सभी त्यौहार मिलजुल के बनाते हैं, मेरी भी एक मुँह बहली बहन है, वो भी छोटी मोटी लिख लेती है, वो मेरी राखी बांधती है हर साल, और मुझे भी खुशी मिलती है, उसे भी खुशी मिलती है, तो मैं उसी के लिए लिखना चाहूँगा। उस बहन ने राखी से सजाया था मेरा हाथ, हर मुसीबत में मैं भी खड़ा हूँ उसके साथ। वो दूसरे धर्म की है, सिर्फ ये सोचकर मैं कैसे छोड़ दूँ उसका साथ। हमें इतना खुदगर्ज बनाया किसने? हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाया किसने? और नुकसान दोनों तरफ सभी का होता है झगड़े में, तो मैं उसी के लिए बोलना चाहूँगा। उस झगड़े में बेशक घर जला मेरा था, पर जो मारा गया वो दूसरे मजहब का भाई भी मेरा था। अगर इसमें ए हिंदू और ना ए मुसलमान कसूर तेरा था, तो फिर हमें आपस में दुश्मन बनाया किसने? हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाया किसने? और एक बात नोट की होगी कि झगड़ों में जब भी नुकसान होता है वो ज़्यादातर गरीब परिवारों का होता है, तो मैं उनसी के लिए लिख के लाया हूँ। बच गए पक्के मकान, गरीब का जलता झोपड़ा ना कोई बचाने आया। हिंदू का भी जला, मुस्लिम का भी जला, उस ना समझ भीड़ को ना कोई बचाने आया। मैं इसलिए कहना चाहूँगा क्योंकि गरीब का कोई मज़हब नहीं होता। बच गए पक्के मकान, गरीब का जलता झोपड़ा ना कोई बचाने आया। हिंदू का भी जला, मुस्लिम का भी जला, उस ना समझ भीड़ को ना कोई समझाने आया। उन्हें इतना ना समझ बनाया किसने? हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाया किसने? और ये लास्ट का शेर पढ़ूंगा इसमें कविता का, तो ये एक मैसेज भी है, एक रिक्वेस्ट भी है सभी से, पूरे समाज से। उठी थी क्रांति की चिंगारी इस शहर से,
अब मोहब्बत की भी उठानी होगी। उठी थी क्रांति की चिंगारी इस शहर से, अब मोहब्बत की भी उठानी होगी। बहुत जी लिए दिलों में नफ़रतें रखकर, अब दिलों से ये नफ़रतें मिटानी होगी। नफ़रत को दिल में रखकर, नफ़रत को दिल में रखकर मोहब्बत को पाया किसने, हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाया किसने। थैंक यू सो मच। और मैं एक अभी मेरी छोटी बहन ने बहनों के लिए बोला था, लड़कियों के लिए बोला था, तो मैं बोलना चाहूँगा उसके लिए, ये ना सोचो ए लोगों बेटी को पढ़ाने से इज्जत कम हो जाएगी। ये बेटी ही तुमको सर उठाने के काबिल बनाएगी। जो समाज में बेटे ना दिला पाएगा वो समाज में इज्जत बेटी दिलाएगी। जैसे कि भैया ने अभी बताया कि मैं लड़कियों के स्माइल पे भी एक लिख के लाया हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने ये लिखा था कि हम जब स्कूल में होते हैं बॉयज़, तो हमारा एम, हमारा गोल बन जाता है, हाँ भाई बड़ा होकर मुझे ये बनना है, इस फील्ड में जाना है, ये पढ़ाई करनी है। बट जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो आगे जैसे और हम 11th 12th या 12th के बाद, इंटर के बाद हमारी नज़रिया फिर भाई थोड़े होशियार से हो जाते हैं। कोई लड़की मिल जाती है तो हमारा फिर वो डायरेक्शन चेंज हो जाती है। जो हमारा गोल होता है, जो हम लाइफ में करना चाहते हैं, उस राह से भटक जाते हैं। तो मैं उसी पे लिख के लाया हूँ। मौज मस्तियों में जो गुजारी जा रही है, बेखौफ जो हर खतरे से टकरा रही है। मौज मस्तियों में जो गुजारी जा रही है, बेखौफ जो हर खतरे से टकरा रही है। समझो डूबने वाली तुम्हारी ज़िंदगी की वो कश्ती है। समझो डूबने वाली तुम्हारी ज़िंदगी की वो कश्ती है, जब कोई लड़की तुम्हें देख के हंसती है। सब कहना इनका मानना पड़ता है, ना मानो तो घंटों मनाना पड़ता है। बीती हुई है। सब कहना इनका मानना पड़ता है, ना मानो तो घंटों मनाना पड़ता है। तुम कुछ भी कर लो, गलती हर बार तुम्हारी ही निकलती है, जब कोई लड़की तुम्हें देख के हंसती है। लड़का डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहता था, जीवन में बहुत कुछ करना चाहता था। लड़का डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहता था, जीवन में बहुत कुछ करना चाहता था। जिन रातों में सेल्फ स्टडी करता था, वो रात अब सनम बेवफा जैसे गाने सुनकर गुजरती है, जब कोई लड़की तुम्हें देख के हंसती है। ऐसे लड़के अपने यार दोस्त में बहुत पॉपुलर होते हैं। यारों का स्टार था, गजब का कलाकार था। लड़का यारों का स्टार था, गजब का कलाकार था, पर पढ़कर लड़की के चक्कर में भूला दोस्तों वाली बस्ती है, जब कोई लड़की तुम्हें देख के हंसती है। और फिर मैं सभी लड़कियों से माफ़ी मांगना चाहूँगा। लास्ट वाला शेर पढ़ रहा हूँ उनकी स्माइल के लिए। मैं बताना चाहता हूँ असल में स्माइल क्या है, वो एक धोखा ही है। भाई ये जो इनके हुस्न का जाल है, वो धोखा है बेमिसाल है। भाई ये जो इनके हुस्न का जाल है, वो धोखा है बेमिसाल है। सुंदर सी उनकी वो स्माइल सड़े हुए टमाटर से सस्ती है, जब कोई लड़की तुम्हें देख के हंसती है। बहुत बहुत शुक्रिया।